यस सर। चलो ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इसको तो बेसिक फंडामेंटल समझना, फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स एक से कुछ बच्चे आ रहे हैं। टाइम में आएगा, जब टाइम में आए कितने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स देखिए, कोई चीज पढ़ते हैं ना, उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज काइनेमेटिक्स क्या है। फ्लूइड तो पता है, जो फ्लो करता है। और काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच। व्हाट इज काइनेमेटिक्स। हाँ बताओ, ठीक है। Kinematics is the branch of science that deals about the cause without cause of force considering. व्हाट इज, ठीक है 90, ठीक है। और कोई और, ठीक है बाप का, ठीक है। और कोई एनी अदर स्टूडेंट। काइनेमेटिक्स से एक पता चलता है कि किसी का मोशन का स्टडी करेंगे। सिंपल की बात करें, मोशन मतलब वेलोसिटी हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लेकिन उसका जो काउज है, जिसका काउज है फोर्स, उसके रिगार्डिंग हम लोग नहीं सोचेंगे। सिंपल से वर्ड के डिफाइन करें। सिंपल से इस काइनेमेटिक्स का एक ही बात हमको समझ में आ रहा है, डायरेक्ट एक ही बात समझ में आ रहा है कि काइनेमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग फोर्स के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, लेकिन उसका काउज मोशन का होने का क्या रीजन है। क्योंकि कोई बॉडी में अचानक से मोशन नहीं करेगा। जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, वो मोशन नहीं करेगा। आप फोर्स अप्लाई करो तो मोशन हो रहा है। तो फोर्स अप्लाई करो तो इसका क्या रीजन है, कौन सा फोर्स लगा, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा, क्या लगा, उसके रिगार्डिंग हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। ओनली वी हैव टू फोकस द वेलोसिटी, ओनली वी हैव टू फोकस द मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। मतलब हम जो भी पढ़ने वाले हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स, हम लोग का डिफरेंट मोशन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि टाइम या सेक्शन के अनुसार कैसे वेलोसिटीज को वेरी करता है, कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, उसके अबाउट स्टडी नहीं करेंगे। ये हमको पता चल रहा है किससे, काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स आपको समझ में आ गया टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाला फ्लूइड काइनेमेटिक्स के रिगार्डिंग। हम लोग जो भी फ्लूइड काइनेमेटिक्स का स्टडी करेंगे, जैसे मैं थोड़ा बता दूं क्या स्टडी करने वाले हैं। कोई भी पार्टिकल जो रहता है ना, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है स्पेस में, तो 3D स्पेस में जनरली हम 3D पढ़ते हैं, 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं। तो थोड़ा समझिएगा थोड़ा। इसका पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्स डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, वाई डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, और जेड डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है। कोई पार्टिकल में 3 कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट होता है मतलब कुछ पार्ट इस डायरेक्शन मोशन का कंपोनेंट ब्रेक एंगल को दिया रहता है। कोई बॉडी, जैसे बॉडी ऐसे मोशन कर रहा है, हम जनरली क्या करते हैं, कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। इस एस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, तो कॉस थीटा कर दिए। वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, तो साइन थीटा कर दिए। और जेड डायरेक्शन क्या वेलोसिटी, एंगल से हम लोग 3D निकाल लेते हैं। एक पॉइंट ही है, और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन क्या कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हम काइनेमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, और काइनेमेटिक्स के रिगार्डिंग हम क्या पढ़ने वाले देखें। इसमें आपका जो तो समझिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। काइनेमेटिक्स को डिफाइन किया है। काइनेमेटिक्स deal with motion of fluid without any reference of forces, without any reference of forces। जहां भी काइनेमेटिक्स वर्ड है, विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्सेस, विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्सेस, न फोर्स का कोई रेफरेंस लिए हम क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया, इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अब हम लोग जो पढ़ने वाले मोशन क्या है, अब मेन पॉइंट आता है इसमें, देखिएगा। द फ्लूइड फ्लो analysis is done with the help of, पहला हम लोग पढ़ते हैं, इसका हेल्प लेते हैं, पहला पढ़ते हैं लैग्रेंजेज। समझिएगा, दो ही साइंटिस्ट थे। आप फ्लूइड का स्टडी कैसे करोगे, एक साइंटिस्ट नाम लैग्रेंजेज, लैग्रेंजियन अप्रोच, एक था लैग्रेंजियन अप्रोच।
लैग्रेंजियन अप्रोच साइंटिस्ट का नाम था, और दूसरा जो फ्लूइड का जो स्टडी करता है काइनेमेटिक्स का, उसे दो साइंटिस्ट को जनरल लोग प्रेफर करते हैं, दूसरे आयलर अप्रोच, लेरियन अप्रोच और लैग्रेंजियन। ये ही दो साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थॉट लिया कि बॉडी का मोशन का स्टडी, पार्टिकल का मोशन का स्टडी करेंगे तो कैसे कैसे स्टडी करेंगे। तो मुझसे बात करते हैं लैग्रेंज अब कॉन्सेप्ट क्या था। लैग्रेंज कॉन्सेप्ट क्या था? लैग्रेंज जो अपने इसको रेफरेंस बनाया था, सिंगल पार्टिकल, जो सिंगल पार्टिकल है उसको रेफरेंस बनाया, मतलब जिस इज द फ्लो कर रहा है, उसमें एक जो स्टडी किया था, एक पॉइंट का, एक पार्टिकुलर एक पार्टिकल माने एक वाटर पार्टिकल को ले लिया और उसको रेफरेंस माने पूरा स्टडी किया, कैसे इसका पाथ को चेंज करता है, टाइम के अनुसार वेलोसिटी कैसे चेंज करता है, टाइम के अनुसार एक्सीलरेशन कैसे चेंज करता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, तो वो पूरा स्टडी करने इसका रेफरेंस करता है। एक पार्टिकल को स्टडी किया, ये क्या है, इसको रेफरेंस माना था, पार्टिकल को, एक पार्टिकल को स्टडी किया था। और एलोर ने क्या किया था, एलोर सर्टेन सेक्शन, किसको रेफरेंस मान के, सर्टेन सेक्शन, ये सर्टेन सेक्शन को रेफरेंस मान के स्टडी किया है, ये पार्टिकुलर पार्टिकल को मान के स्टडी किया। तो जनरली हम एलर इक्वेशन पढ़ते हैं, मैक्सिमम इसको वेटेज देते हैं, क्योंकि पार्टिकुलर पार्टिकल का स्टडी करना बहुत डिफिकल्टी है कंपेयर टू पार्टिकुलर सेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड में एलर क्या कॉन्सेप्ट था पार्टिकल पर। जैसे कोई, ये मैं चैनल की बात करूँ, कोई चैनल है, उसने क्या क्या लैग्रेंजियन क्या क्या, एक पार्टिकल का, एक कोई पार्टिकल उठाया, पार्टिकल 1 था, फिर कुछ ऐसा कुछ पाथ फॉलो कर रहा है, समय के बाद पॉइंट 2 में गया, पॉइंट 3 में गया, पॉइंट 4 में गया, इसका प्रत्येक पॉइंट का वो स्टडी किया। ये बहुत डिफिकल्टी होता है कि पार्टिकुलर पॉइंट का स्टडी करना है। और एलर ने क्या किया, एक दूसरा ये सेम फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बगल में, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये पार्टिकुलर सेक्शन को लिया, इसका स्टडी किया, देखा कि एक वाटर, बहुत सारे पार्टिकल आ रहे हैं, वाटर पार्टिकल आ रहा है, बहुत सारे वाटर पार्टिकल आ रहा है, इस सेक्शन में कैसे वेरी कर रहा है। फिर ये क्या किया, दूसरा सेक्शन का स्टडी किया, ये अच्छा, इस सेक्शन वन में ये कंडीशन था, तो सेक्शन 2 में क्या वेलोसिटी हो गया, माने वेलोसिटी v1 था या v2 वेलोसिटी हो गया, तो v2 का क्या मैग्नीट्यूड रहा, यहाँ का डेंसिटी रो था, यहाँ का डेंसिटी कैसे वेरी, रो2 हो गया, रो1 था, रो2 हो गया, तो ये एरिया को 1 था, ये जो वेरिएशन आया, ये सेक्शन में सर क्या वेरिएशन आ रहा है, वो इसका स्टडी किया था, तो आयलर अप्रोच बोलते हैं। और लैग्रेंजियन ने क्या अप्रोच किया था, एक ही पार्टिकल को, एक ही पॉइंट को रेफरेंस माना, उसी को स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाता रहा, कहाँ तक वो पॉइंट जब तो बाहर नहीं निकल गया, एक ही पॉइंट का पूरा स्टडी। ये बहुत डिफिकल्ट है कि पॉइंट को रेफरेंस मानोगे, मिक्स नहीं होगा, हर पॉइंट में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल अलग अलग, एक ही सेक्शन, एक दूसरा पार्टिकल अलग ही कंडीशन आता है, तीसरा पार्टिकल अलग ही कंडीशन आता है, लेकिन इसमें जो सेक्शन में देखा गया, जो वेरिएशन आता है वो बहुत कम आता है। तो जनरली जो अप्रोच वजह आयलर अप्रोच को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। दोनों का अप्रोच समझ में आ गया। किसी बॉडी का मोशन स्टडी करने का दो अप्रोच था, एक तो पॉइंट का स्टडी कर लिया, एक पार्टिकुलर पॉइंट, मतलब एक पार्टिकुलर पार्टिकल को, फ्लूइड पार्टिकल को पकड़ा और उसकी हर डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का स्टडी किया, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी पार्टिकुलर पार्टिकल को एनालाइज करना। लेकिन आयलर ने एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दिया, उसने बोला आप जो चैनल है, जो फ्लो हो रहा है, तो किसी पार्टिकुलर सेक्शन का स्टडी करो, सेक्शन में एरिया आ जाता है, एक सेक्शन को पकड़िए, यहाँ पर क्या कंडीशन उसको स्टडी किए, फिर सेक्शन को 2 को पकड़िए, यहाँ क्या कंडीशन है उसको स्टडी कीजिए। ठीक है, ये आयलर अप्रोच था, लैग्रेंजियन अप्रोच था, कि ज्यादा प्रिफर इसको करते हैं। समझ में आ गया आयलर लैग्रेंजियन अप्रोच, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? नो डाउट सर। ठीक है, लैग्रेंजियन अप्रोच था, एक पॉइंट को स्टडी किया था, और आयलर इक्वेशन क्या था, एक सेक्शन को स्टडी करके आगे बढ़ा था। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़, इस जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग सुने लैग्रेंजियन कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा इसको नाम याद रखना है, इसका क्या कॉन्सेप्ट, अप्रोच क्या था, इसका स्टडी करने का अप्रोच क्या था, दोनों का अप्रोच करने का, स्टडी करने का, वो दिमाग में आपको याद रखना है। आई होप सबको समझ में आ गया हूँ। मैं बताता हूँ, इन आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, इन
certain section is taken in space and behavior of various fluid particle is analyzed at this section. Analyzed at this section. It is as, इसको नोट कर दिया, as it is easier होता है, easy होता है, easy to analyze at a section. तो फाइनल से डिस्कशन क्या आता है? आयलर टेक्निक is mostly used in fluid flow analysis. क्लियर है? कोई बच्चा बताएगा क्या डिफरेंस है दोनों का, आयलरियन और दोनों का अप्रोच अंतर क्या है? कोई बताओ, एनी स्टूडेंट? लैग्रेंजियन और आयलर का क्या कॉन्सेप्ट है? विद्यासागर बताओ, विद्यासागर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ बताओ, क्या समझ में आया? लैग्रेंजियन और आयलर क्या है? सर एलर सेक्शन में ना वो सर्टेन सेक्शन का स्टडी किया था एलर ने, और लैग्रेंज अप्रोच में पार्टिकुलर पॉइंट्स का, पार्टिकल क्या पाथ फॉलो करता है उसका स्टडी किया था लैग्रेंजियन ने, ठीक है? पार्टिकुलर पार्टिकल का, क्योंकि वाटर जो फ्लो करता है उसमें इन्फिनाइट पार्टिकल रहता है, उसमें क्या कहते हैं, पार्टिकुलर पार्टिकल को पकड़ा था और उसी के पीछे चलता गया, पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, किधर जा रहा है, सबका स्टडी किया था। वो लैग्रेंजियन अप्रोच था, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको समझ में आ गया होगा लैग्रेंजियन अप्रोच क्या है और आपका एलर इक्वेशन क्या है। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, कैसे टाइप्स ऑफ फ्लो होता है। पहला हम पढ़ते हैं, पहला पॉइंट है स्टडी, एक वर्ड आता है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो क्या होता है समझिएगा। इसमें टाइम का गेम है, रिमेंबर टाइम, टाइम, ठीक है? क्या है? फ्लूइड डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी गिवन सेक्शन। मतलब आप किसी बात कर रहे हैं, किसी सेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ से दो सेक्शन में ले रहा हूँ, इसका मैं 1 दे दिया, इसका टाइम मानो T1 था, ये T2। टाइम के अनुसार अब यहाँ हम 10:02 में देखें, फिर 10:15 में देखें, फिर 10:20 में देखें, 10:30 में देखें, तो जो यहाँ इस सेक्शन का जो वेलोसिटी मानो 10 मीटर पर सेकंड से कोई फ्लूइड आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, हमने जब 10:02 देखा तब भी देखा कि 10 मीटर पर सेकंड से फ्लो हो रहा है, फिर 10:15 देखा, वो भी देखा 10 मीटर पर सेकंड फ्लो हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से 10:20 फ्लो हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से आपका 10:30 फ्लो। ये टाइम के अनुसार जो वेरी नहीं करे, टाइम के अनुसार किसी पार्टिकुलर सेक्शन में किसी का वेलोसिटी वेरी नहीं करे, उसको स्टेडी फ्लो बोलते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? यस सर। याद रखो, स्टडी वर्ड यूज करके दिमाग में रखिएगा कि टाइम के अनुसार फ्लो नहीं करता है। इसको डिफिनेशन लिख देते हैं आप लोग नोट कीजिए। ए फ्लो 12 वर्ड ही आएगा। फ्लो इज said to be
when fluid properties do not vary with respect to time at any given section, क्योंकि आयलर का स्टडी कर रहे हैं गिवन सेक्शन। अदरवाइज यदि ये वेरी नहीं करता क्या हो जाएगा, स्टडी फ्लो। अदरवाइज तो क्या बोलेंगे, अनस्टडी फ्लो। यदि टाइम के अनुसार किसी पार्टिकुलर सेक्शन में, टाइम के अनुसार किसी पार्टिकुलर सेक्शन मतलब 10 बजे इसका 10 मीटर पर सेकंड था, फिर 10:20 वहाँ इसका 15 मीटर पर सेकंड हो गया, 10:30 बजे देखा कि 30 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब इस समय किसी वेरी करे किसी पार्टिकुलर, उसको अनस्टडी फ्लो बोलते हैं। अदरवाइज दे कॉल अनस्टडी फ्लो। That is called unsteady flow। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। क्लियर हो गया स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब आगे देखते हैं। स्टडी फ्लो हो गया, अनस्टडी। तो दिमाग रखिए बार बार जब करें तो मतलब किसी पार्टिकुलर सेक्शन की बात करें, किसी पार्टिकुलर सेक्शन में समय के अनुसार यदि वेलोसिटी नहीं वेरी कर रहा है, यदि कोई चैनल स्टडी करें जिसको पानी फ्लो कर रहा है किस चैनल में, हम देखें कि हम कहीं खड़े हो गए, नदी किनारे खड़े हो गए, हम डिफरेंट टाइम में इसका वेलोसिटी मिल जाती है। देखिए सेम वेलोसिटी आ गया, उस टाइप को टेक्निकली क्या होता है, स्टडी फ्लो बोल देंगे। यदि कोई पार्टिकुलर सेक्शन में समय के अनुसार वेरी करने लगे, समय के अनुसार वेरी करने तो अनस्टडी फ्लो कहेंगे। दैट इज कॉल्ड अनस्टडी फ्लो। दैट इज कॉल्ड अनस्टडी फ्लो कहेंगे। स्टडी अनस्टडी क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट? चलो नो सर। चलो फंडामेंटल क्लियर होना, कोई डाउट नहीं होना। फॉर एग्जांपल आपको बार बार स्टडी बेच कर कंफ्यूज कर जाओगे। जैसे समय को याद रखना, समय इसमें फिगर में समय को याद रखना और बगल में 10 याद रखना। ऐसे याद रखोगे तो एग्जामिनेशन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज बाद में कंफ्यूजन, स्टडी अभी यूनिफॉर्म वर्ड यूज करेंगे तो वहाँ भी कंफ्यूजन आ जाएगा। तो आपको स्टडी अनस्टडी फ्लो का यहाँ क्लियर रखना होगा। अब आगे चलते हैं। अब सेकेंड आएगा यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सेकेंड में जो क्वेश्चन देखने वाला हूँ, यूनिफॉर्म फ्लो, that is called uniform flow, and second is the first is the uniform flow and non-uniform flow। एक यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करते हैं। लिखो उसका डेफिनेशन में लिखाता हूँ। ए फ्लो is said to be uniform flow if the velocity remain constant at different section at any given instant of time। A flow is said to be uniform flow if the velocity remain constant at different section at any given instant of time। मतलब यूनिफॉर्म फ्लो उसको बोलता है कि सेक्शन की बात करते हैं, आप यहाँ सेक्शन फ्लो हो रहा है, एक सेक्शन यहाँ पर 1 ले लिए, दूसरा सेक्शन 2 ले लिए और तीसरा सेक्शन 3 ले लिए। जब फिगर बना रहे हैं ना, चैनल है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, इसमें क्या फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, इस चैनल में वाटर फ्लो कर रहा है। हम 3 सेक्शन ले लिए। अब हम देख रहे हैं कुछ पार्टिकुलर टाइम में 10 बजे 10 AM देखा, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है। मतलब 3 सेक्शन में किसी पार्टिकुलर टाइम में आपका वेलोसिटी वेरी नहीं कर रहा है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। 3 सेक्शन डिफरेंट सेक्शन में किसी पार्टिकुलर टाइम की बात करते हैं। किसी पार्टिकुलर टाइम की मैं बात करूं तो तीनों सेक्शन यदि वेलोसिटी समान होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर है? यस सर। अदरवाइज तो क्या बोलेंगे, अदरवाइज
इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, अदरवाइज एकदम ये सब फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, जैसे एकदम दिमाग, ये फिगर जो याद रखना, अदरवाइज आप कंफ्यूज कर जाओगे। ये फिगर जो 3 सेक्शन बना लेना फिगर, और तीनों का 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर करा देना किसी पार्टिकुलर टाइम में, एक ही टाइम में। मैं डिफरेंट टाइम नहीं लिया था, पार्टिकुलर टाइम में 3 सेक्शन या 3 सेक्शन वेरी कर रहा था, और उसमें डिफरेंट टाइम में एक ही सेक्शन में स्टडी कर रहे थे, स्टडी फ्लो। ये फिगर बताइए, हमेशा दिमाग में सेट होना चाहिए, यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है। यूनिफॉर्म फ्लो क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म फ्लो जब भी बोले कि एक नदी है, नदी के हम 4 सेक्शन में 4 डिफरेंट लोकेशन में खड़े हो जाएं, और हम किसी टाइम में 10 बजे मेजर किए चारों सेक्शन में, चारों सेक्शन देखा गया कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, समान वेलोसिटी फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो, अदरवाइज दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। स्टडी फ्लो, नॉन स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो क्या है, क्वेश्चन बताएं। don't vary with respect to time. हाँ बोलो। टाइम के साथ भेड़ी ना करे सर। नहीं, आप सेक्शन Particular मेंशन करना section. पड़ेगा। सर, एक particular point पे सर। एक सेक्शन में वहाँ स्टडी फ्लो मतलब एक सेक्शन की बात कर रहा है। एक सेक्शन के अनुसार हम 10 बजे 2 बजे रात में कभी मेजर करें तो वेलोसिटी वेरी नहीं करे, तो हम उसको सेक्शन में स्टडी फ्लो बोलते हैं। स्टडी फ्लो समान सेक्शन, एक सेक्शन, कितना सेक्शन, एक सेक्शन। यूनिफॉर्म की बात करें Yes, तो sir. 4 5 10 सेक्शन ले लिए, 50 सेक्शन ले लिए इसने, और हर सेक्शन में मेजर किए, इस पार्टिकुलर टाइम मैंने 10 बजे मेजर किया, तो सारे सेक्शन दे गया कि एक ही वेलोसिटी है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। उसको डिफाइन कर क्या कर दिया, टेक्निकली वर्ड कर दिया, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो, अदरवाइज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। आई होप सबको याद हो गया होगा। और ये फिगर याद रखना, क्योंकि भूल जाओगे फिर कल। यूनिफॉर्म वर्ड यूज करेगा फिर कंफ्यूज सर कर जाओगे। स्टडी में पार्टिकुलर सेक्शन का करते हैं, और एक ही सेक्शन, एक और ही यूनिफॉर्म आप जहाँ खड़े हो उसी एक सेक्शन में। यस, और टाइम वेरी करता है, आपका वॉच घड़ी चलता रहता है। आप कभी 10 बजे मेजर करोगे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, देखा 10 बार 20 बार मेजर किए अलग अलग टाइम में। यदि वेलोसिटी समान मिल गया, वहां पर एक ही समान मिल गया, तो उसको स्टडी फ्लो बोल देंगे। और आपने यूनिफॉर्म क्या, यूनिफॉर्म फ्लो इसको बोले, एक नदी में 10 लोग खड़े हो गए, मतलब 50 मीटर की दूरी में 10 लोग खड़े हो गए। हाँ, एक मेजर किया 10 बजे, वो भी मेजर किया 10 बजे, वो भी मेजर किया 10 बजे, वो भी मेजर किया 10, 50 लोग 10 बजे मेजर किया, सबने बताया कि सबका वेलोसिटी समान है, सभी लोकेशन का वेलोसिटी डिफरेंट सेक्शन का वेलोसिटी समान है, उसमें क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर है? यस सर। सब दिमाग में आप लोग लिसन करें, प्रॉपर सेट हो जाना चाहिए। लिसन जब स्टडी करें तो आपको वहाँ पर कोई डाउट नहीं रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस सब पॉइंट को बार बार याद, वो अच्छा जब ये वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हमको स्टडी फ्लो पता है, यूनिफॉर्म फ्लो पता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पता है, तो अच्छा लगेगा स्टडी करने। अब नेक्स्ट आता है, तीसरा आता है लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो किसको बोलते हैं, समझिए इसमें। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो किसको बोलते हैं? लेमिनार फ्लो, लेमिनार मतलब इससे लेयर का, लेमिनार से एक लेयर का हमको मिलता है, लेयर वाले पर आता है। मतलब किसी सेक्शन की बात करें, समझिएगा इसको, अभी इसको डिटेल से लेमिनार टर्बुलेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, दो चैप्टर में पढ़ना है इसको रिगार्डिंग, अभी खाली इसका समझ लीजिए। लेमिनार फ्लो होता है कि जैसे एक पार्टिकल की बात करें, इसका मुंह ए था, कुछ समय के बाद ए यहाँ पर आया, कुछ समय ए यहाँ पर आया, कुछ समय ए यहाँ पर आया, कुछ समय ए यहाँ पर आया, एक पार्टिकुलर पाथ को फॉलो करते जा रहा है। और दूसरा बी है, यहाँ पर आया, बी पार्टिकल यहाँ पर आया, बी यहाँ पर आया, बी यहाँ पर आया, बी यहाँ पर आया, समझिए पूरा फिगर समझा रहे हैं आपको, अभी दिमाग क्लियर, डाउट यहाँ फिर आया। फिर तीसरे पाथ को फॉलो करते हैं, इसको सी पार्टिकल है, सी यहाँ पर आया, 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 सी यहाँ पर आया। ये तीनों सेक्शन में पार्टिकल बात करते हैं। एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, चार, पार्टिकुलर सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ये तीनों सेक्शन की बात करते हैं। तो हर सेक्शन की बात करें तो प्रत्येक सेक्शन, ये देखिए एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। जो बी पार्टिकल है वो अपना पास कर रहा है, कभी कभी इसके रास्ते में नहीं आ रहा है, ना सी कभी डी के रास्ते में आ रहा है, ना डी कभी सी के रास्ते में आ रहा है। सबका अपना अपना रास्ता है, कभी एक दूसरे मिक्सिंग नहीं हो रहा है, कभी मिक्सिंग नहीं हो रहा है। जैसे आप लेमिनार फ्लो की बात करते हैं, जब हम पैरेड करने निकलते हैं, पैरेड करते हैं बच्चे लाइन में, बेस्ट एग्जांपल आपका पैरेड करते हैं जब बच्चे लाइन में, दैट इज कॉल्ड एक लाइन दूसरे लाइन को कभी इंटरफेयर नहीं करता है। उस एक लाइन में मानिए इतना एक लाखों पार्टिकल हैं जो मोशन कर रहे हैं,
लाखों पार्टिकल है जो मोशन कर रहे हैं, इन्फिनाइट पार्टिकल है इसमें, एक ही पार्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। कोई पार्टिकल यहाँ इंटर किया, उसी पाथ को फॉलो कर रहा है, दूसरे पाथ को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो पार्टिकल यहाँ पर इंटर किया, इसी पाथ को फॉलो कर रहा है, दूसरे पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब एक दूसरे को मिक्स ही नहीं होता, इस टाइप फ्लो को लेमिनार फ्लो बोलते हैं। मतलब एक दूसरे पाथ को कट नहीं करे, इंटरसेक्ट नहीं करे, उसको लेमिनार, एक ही लेयर में फ्लो करते जाए, एक ही लेयर में फ्लो करते जाए। अपना जो पाथ है उसको लेयर फ्लो करे और एक लेयर फ्लो करते उसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं। इसका डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूँ, क्लियर नोट कर लीजिए जैसे। laminar flow in laminar flow fluid particle move in the form of layer with one layer sliding over another, one layer sliding over other, ठीक है। वन लेयर ओवर फ्लोड पार्टिकल्स मूव इन फॉर्म ऑफ लेयर, एक ही लेयर फ्लो कर रहा है विथ वन लेयर स्लाइडिंग विथ अदर लेयर। मतलब एक लेयर के ऊपर ये लेयर स्लाइड कर रहा है, ये लेयर स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड तो होगा ही, क्योंकि आपका इसका वेलोसिटी अलग अलग वेरी करेगा। इस सेक्शन की बात करते हैं कि डेप्थ में यहाँ कम वेलोसिटी होता है, यहाँ ज़्यादा वेलोसिटी होता है, फिर वेलोसिटी ऊंचाई कुछ बढ़ता है, सरफेस से ज़्यादा हाइट ऊपर जाते हैं, फ्लूइड पार्टिकल वेलोसिटी बढ़ता है, फ्लूइड पार्टिकल वेलोसिटी बढ़ता है। जैसे टॉप सरफेस में क्या होता है, अब रिवर में टॉप सरफेस क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, यहाँ कम होता है उसके लेयर में, तो लेयर कौन सा लेयर, लेकिन वो अपना लेयर नहीं छोड़े तो लेमिनार फ्लो होते हैं। और जब यहाँ पर मिक्सिंग हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पर क्या हो जाए, मिक्सिंग हो जाए, कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार सबको क्लियर हो गया, लेमिनार फ्लो क्या होता है, कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलिए, अपना एक पार्टिकुलर पाथ को फॉलो करें, एक दूसरे पाथ को इंटरफेयर ना करे, कट नहीं करे, उसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं। एकदम क्लियर फंडा है। दूसरा इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट हो गया मिक्सिंग, रैपिड मिक्सिंग of particles that of flow is known as turbulent flow. Rapid mixing of particles that of flow is known as turbulent flow. ठीक है, turbulent flow generally occur at high velocity. टर्बुलेंट फ्लो जनरली अकर एट हाई वेलोसिटी। क्या होता है, मतलब एक पार्टिकुलर जो लेयर है वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है, एक लेयर दूसरे लेयर को या इंटरसेक्ट कर, मतलब पहले ये पार्टिकल जा रहा था, एक पार्टिकल आ रहा है 10 लेयर में, मिक्सिंग होने, वाटर पार्टिकल ऐसे ऐसे मिक्स होने लगे, इसका लेयर इसमें आ जाए, इसका पार्टिकल इसमें चला जाए, इस पाथ में ऐसे ऐसे मिक्सिंग होने लगे बहुत सारे लेयर में। जब क्या होता है, जब हाई वेलोसिटी का रहता है तो एक पार्टिकल यहाँ इसके चला जाए, इस पाथ में कभी यहाँ चला जाएगा, इसका पार्टिकल कभी यहाँ आ गया, इसका पार्टिकल यहाँ आ गया, इस टाइप को मिक्सिंग होने लगे, उस टाइप ऑफ फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। मतलब ये जब कब होता है, जब टर्बुलेंट फ्लो जनरली के बाद क्या लिखे हैं, जनरली अकर एट हाई वेलोसिटी। ये क्या होता कब है, जब वेलोसिटी बहुत हाई है। डेफिनेटली जब वेलोसिटी बहुत फ्लूइड का हाई रहेगा, इसका मिक्सिंग बहुत चला जाता है,
दैट इज का मिक्सिंग प्रोसेस चालू हो जाता है, वन लेयर दूसरी लेयर क्या होता है, मिक्सिंग होना चालू जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर? टर्बुलेंट फ्लो समझ क्यों होता है टर्बुलेंट फ्लो? जिगजैग पाथ था सर हाँ, पूरा। जिगजैग पाथ फॉलो करे, क्योंकि लिक्विड लेयर में लेमिनार पार्टिकल नहीं, कभी ये पार्टिकल इधर मिक्स कर गया, कभी इसमें मिक्स कर गया, कोई पार्टिकल कोई फिक्स पाथ को फॉलो नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। सबको समझ आएगा टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ठीक है? एक सेकंड में अब एक आता है 12 पूछता है कौन फ्लूइड पार्टिकल रोटेशन करेगा, ई रोटेशनल फ्लो कैसे होता है वो हम डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया स्टडी फ्लो पढ़ लिए, यूनिफॉर्म पढ़ लिए, अब होता है कि लेमिनार टर्बुलेंट आपको पूरा प्रॉपर एक चैप्टर ही है जो बहुत डिटेल्स पढ़ना आ गया है, अब इसका जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है? एक नेक्स्ट आता है रोटेशन फ्लो। अभी इसमें कर्ल और डाइवर्जेंस वगैरह जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं, चौथा हम क्या पढ़ रहे हैं, रोटेशनल फ्लो। अब याद रखिएगा रोटेशनल एंड इरोटेशनल। रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो इरोटेशनल फ्लो की बात कर रहे हैं। रोटेशनल फ्लो क्या होता है ना, तो पार्टिकुलर पार्टिकल की बात करते हैं, यदि उसका रोटेट कर जाए, कुछ एंगुलर वेलोसिटी हो जाए, तो उसे रोटेशनल फ्लो बोलेंगे। मतलब वो रोटेट करता हो जाए, कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट करता हो जाए, पहले रोटेट करता है, जैसे मान लीजिए फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, इस टाइप को कुछ फिगर बनाए पार्टिकल का, तो कुछ समय बाद पार्टिकुलर फिगर ऐसा बन जाए, इस टाइप का फिगर आ जाए, कुछ समय बाद वो पार्टिकुलर फिगर ऐसा आ जाए, इस टाइप। मतलब पार्टिकल क्या है, रोटेट कर रहा है, 90 कुछ मिनट रोटेट कर रहा है, रोटेशन, इसको रोटेशनल फ्लो बोलते हैं। ई रोटेशन की बात करें, जो फ्लूइड पार्टिकल है एज इट इज ऐसे है, कुछ समय के बाद ये फ्लूइड पार्टिकल का ऐसा ही दिखेगा, सम डिस्टेंस वाले फ्लूइड पर ऐसा ही दिखेगा, सम डिस्टेंस वाले फ्लूइड पार्टिकल ऐसा ही दिखेगा, सम डिस्टेंस वाले फ्लूइड पार्टिकल ऐसा दिखेगा। इस टाइप फ्लो को ई रोटेशनल फ्लो बोलते हैं। इसको नोट कीजिए, ये फ्लो said to be rotational flow when fluid particles rotates about their on mass center, otherwise the flow is irrotational। ठीक है, flow is said to be rotational flow when fluid particles rotate about their on mass center, mass का center है, otherwise they call irrotational flow। हम इसका देखेंगे, डिफरेंट फॉर्मूला देखेंगे, कौन सा पार्टिकल आपका रोटेट करता है, नहीं रोटेट करता है। इसमें कर्ल आपको जो मैथ पढ़े हैं, कर्ल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्ल आप लोग मैथ पढ़े हैं उसको थोड़ा सा देखिएगा, वो कर्ल उसी कॉन्सेप्ट उसका हम ड्राइव करने का, कर्ल का जो मैथमेटिकल डाइवर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करेंगे मैथमेटिकल यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करने। रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। क्लियर है यहाँ पर? सर इसका कोई एग्जाम है सर रियल लाइफ में? रियल लाइफ में आपका है ना मैथमेटिक्स कर्ल, जैसे आपका कोई फ्लूइड पार्टिकल के रोटेट कर रहा है, नहीं रोटेट कर रहा है, इसका रियल एग्जांपल आपको, जैसे हम देखना चाहते हैं कोई पार्टिकल फ्लो कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है,
इसका मतलब हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, मोशन का स्टडी कर रहे हैं, उसमें एंगुलर वेलोसिटी है या नहीं है। तो बॉडी का हम तो काइनेमेटिक्स का इसका रीजन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी है या नहीं है, वो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी पार्टिकुलर। ओके सर। दैट इज ओनली फॉर एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशन मींस एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, उसमें एंगुलर वेलोसिटी है या नहीं है, या है तो क्या मैग्नीट्यूड है। मतलब एक पार्टिकल आपका ऐसे भी रोटेट कर रहा है और ऐसे भी लीनियर भी चल रहा है, तो कितने एंगल से, कितने वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और कितने वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि एक पार्टिकल का मल्टी डायमेंशन वेलोसिटी होता है। हम लोग निकालेंगे अच्छा इतने मैग्नीट्यूड से वेलोसिटी रोटेट कर रहा है और इतने वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी से वो चल रहा है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रीमलाइन। ये इतना डेफिनेशन था, आप लोग सब क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट क्लास फिर पूछूंगा सबसे, और एक क्लास में रिवीजन कर लूंगा फ्रॉम स्टार्टिंग क्लास से। और जिस क्लास में रिवीजन लूंगा तो मैं जो पढ़ाया हूँ हर पॉइंट हर बच्चे से मैं पूछूंगा, फिर उसको सर ग्रेडिंग करूंगा, तो उससे ध्यान रखें। इसलिए आप लोग रिवाइज प्रॉपर करते हैं। मैं किसी दिन सरप्राइज टेस्ट ले सकता हूँ और उसी ऑन द स्पॉट टेस्ट लूंगा, और मैं 2-3 प्रॉब्लम पूछूंगा। इसलिए जितने में पढ़ाया उसको रिवाइज करके चलते रहें, और रिवाइज करके चलोगे तो ये फायदा होगा, अदरवाइज एक दूसरे से लिंक है। मैं स्टडी फ्लो वहाँ बाद में यूज करूंगा, आपको यहाँ स्टडी फ्लो का मीनिंग समझ नहीं आता फिर आगे क्या कॉन्सेप्ट समझोगे। ये बात दिमाग में कभी मैं पूछ सकता हूँ। नैन स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन क्या होता है? स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? इट इज एन imaginary line or curve draw in space such that a tangent drawn to it at only point gives velocity vector या direction of velocity। मतलब इट इज इमेजिनरी लाइन, एक ऐसा हम स्टडी करें हमारी इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉ इन स्पेस सच दैट द टेंजेंट ड्रॉ इट एट एनी ओनली पॉइंट, एट पॉइंट, एक पार्टिकुलर पॉइंट में गिव द वेलोसिटी वेक्टर। मतलब कोई ऐसा पाथ, स्ट्रीमलाइन क्या होता है ना, एक मान लो कोई पार्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो हम इस पॉइंट में जो वेलोसिटी निकालना चाहते हैं एक टेंजेंट ड्रॉ करें, प्रत्येक पॉइंट कर्व टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो ये इमेजिनरी लाइन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दैट विल गिव द वेलोसिटी, डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकुलर पॉइंट। यहाँ डायरेक्शन की बात करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा उस टेंजेंट के डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं? वेलोसिटी को, वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन एक ऐसा हम स्ट्रीमलाइन ड्रॉ की। ये स्ट्रीमलाइन कौन सा है आपका? ये हो गया स्ट्रीमलाइन, ये वाला। एक ऐसा हम स्ट्रीमलाइन कौन सा है? ये वाला लाइन। टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वेलोसिटी दे रहा है, स्ट्रीमलाइन ये है, एकदम क्लियर होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन, हमने एक ऐसा स्ट्रीमलाइन ड्रॉ किया, इमेजिनरी हम ड्रॉ करते हैं स्टडी करने के लिए, ऐसा लाइन ड्रॉ किया। यदि मुझे जो प्रत्येक पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसको स्ट्रीमलाइन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन को दे देगा, और किसका? किसी पार्टिकुलर पार्टिकल का। तो स्ट्रीमलाइन का ये इमेजिनरी लाइन हम देखेंगे, पोटेंशियल लाइन स्ट्रीमलाइन आगे देखेंगे। ऐसा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्ट्रीमलाइन जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमको इस पार्टिकुलर पॉइंट में डिफरेंट पॉइंट में वेलोसिटी अलग होगा। पॉइंट 1 की बात करें, पॉइंट 2 की बात करें, या पॉइंट 3 की बात करें, तो हर पॉइंट में क्या होगा? वेलोसिटी आपका वेरी करेगा। क्लियर है? तो कहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं? स्ट्रीमलाइन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, दिस इज अ स्ट्रीमलाइन। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किए। क्लियर है? व्हाट इज स्ट्रीमलाइन? ये इमेजिनरी लाइन कौन सा है? ये वाला इमेजिनरी लाइन है।
एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जिसको स्ट्रीम लाइन बोलते हैं, यदि हम उसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, हमको उस पॉइंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट में किस डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट का मोशन हो रहा है उस पॉइंट को पता चल जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। क्लियर है? ये यहाँ स्ट्रीम लाइन कौन सा है आपका? ये वाला स्ट्रीम लाइन, ये हमने ड्रॉ किया। और इसमें टेंजेंट हम ड्रॉ करके पता लगा सकते हैं कि उसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट में वेलोसिटी किस डायरेक्शन में। क्लियर है? क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, क्लियर। कोई बच्चा हमें डिफाइन करे व्हाट इज स्ट्रीम लाइन। हिंदी इंग्लिश डोंट वरी, ऐसा नहीं कि प्रॉपर हिंदी बोलिए। स्ट्रीम लाइन एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है सर या जिसपे हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो फ्लूइड का पार्टिकल के फ्लो का डायरेक्शन बताता है। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, क्योंकि हर पॉइंट का टेंजेंट अलग अलग होगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसको हम फ्लूइड का पार्टिकल डायरेक्शन मिलेगा। दैट इसका इमेजिनरी लाइन। जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। आज सबको स्ट्रीम लाइन दिमाग में पूरा सेट हो गया, क्लियर हो गया होगा। ये फिगर बना, जो फिगर ड्रॉ करते हैं, ये फिगर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये पार्टिकुलर खुद का आपको डिस्क्राइब करते हैं, जो हर बात को एक्सप्रेस करता है। सेंटेंस होता है ना, वो तो याद नहीं रहता है, लेकिन फिगर रहता है वो याद रहेगा। तो स्ट्रीम लाइन कौन सा है? ये वाला लाइन, ये जो लाइन है, ये स्ट्रीम लाइन। कैसा लाइन होता है? इमेजिनरी लाइन होता है। कभी याद रखेगा, दो स्ट्रीम लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। याद रखिएगा मेन पॉइंट, नो टू स्ट्रीम लाइन कैन intersect. No two streamline can intersect. No two streamline and intersect. Clear है? आया सब क्लियर हो गया होगा। यस सर। रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज स्टडी फ्लो? तो बच्चा बोलो, व्हाट इज स्टडी फ्लो क्या है? स्टडी फ्लो को बच्चा बताए? Sir, velocity Please do not vary with respect respect to time. with respect to time at a particular section. एट पर्टिकुलर सेक्शन वेरी नहीं करता है, किसी मतलब टाइम वेरी करेगा, लेकिन किसी एक सेक्शन में टाइम वेरी करने के अनुसार उसका वेलोसिटी वेरी नहीं करेगा। टाइम तो बदलते रहेगा, घड़ी चलते रहेगा आपका। आप देखो घड़ी चल रहा है, 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, सब बढ़ते रहेगा, समय चलता रहेगा, लेकिन उसका वेलोसिटी वेरी नहीं करेगा। उस सेक्शन को स्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो। वेलोसिटी सर फ्लो नहीं करेगा सर, तो उसे सर वेलोसिटी कांस्टेंट है अलग अलग सेक्शन पे। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट अलग अलग सेक्शन में पर्टिकुलर टाइम में at any given instant time. एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम में डिफरेंट सेक्शन में 50 सेक्शन ले लिए अलग अलग लोकेशन में सेम स्ट्रीम लाइन का वेलोसिटी वेरी नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो। अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म इसको अपोजिट हो जाएगा, उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं। सेकंड थर्ड मैंने क्या देखा? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो देखा था, स्टडी फ्लो देख लिया। इसके बाद मैं क्या देखा था? लेमिनार फ्लो। व्हाट इज लेमिनार फ्लो? लेमिनार फ्लो क्या होता है बताओ? सर एक दूसरे पार नहीं करेगा उसी को। पार्टिकल एक ही लेयर फ्लो करता है सर, ईच अदर को इंटरसेक्ट नहीं करता है। गुड। मतलब ऐसा फ्लो किसी पर्टिकुलर पाथ में फॉलो कर रहा है, कोई पार्टिकल एक दूसरे को मिक्सिंग नहीं होता है, मिक्सिंग नॉट मिक्सिंग, एक दूसरे के पाथ को इंटरसेक्ट नहीं करता है, उसको लेमिनार फ्लो करते हैं। अदरवाइज मिक्सिंग करता है, उसको टर्बुलेंट फ्लो होते हैं, जो कि जब हाई वेलोसिटी रहता है वहाँ टर्बुलेंट होता है। जो वेलोसिटी बहुत दूर होता है, बहुत कम वेलोसिटी रहता है, उसमें हल्का हल्का लेमिनार फ्लो दिखता है। रियल केस में लेमिनार फ्लो बहुत डिफिकल्ट है, हमेशा टर्बुलेंट मिक्सिंग होगा ही होगा, तो वो हाई वेलोसिटी में दिखता है। दैट्स कॉल्ड मिक्सिंग। ठीक है, रोटेशनल और इरोटेशनल पर रोटेशनल फ्लो कैसा होता है? जिससे इसमें एंगुलर वेलोसिटी आ जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, किसी पॉइंट में उसको रोटेशनल फ्लो बोलेंगे। वेलोसिटी नहीं आया वो इरोटेशनल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, पचमा के साथ है स्ट्रीम। स्ट्रीम लाइन को बच्चा डिफाइन करें। एक मैं इसको स्लाइड को चेंज करता हूँ, क्योंकि बार बार रिवीजन करना ही आपके दिमाग में बेनिफिट होगा। सर स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी लाइन है और इमेजिनरी लाइन है जिसमें सर
टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक किसी पॉइंट पे जो वेलोसिटी देता है। गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। अगला आ जाए इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। सब एक ही चीज, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट है पूछना नहीं चाहिए। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रीमलाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रीमलाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रीमलाइन हम लोग देखेंगे, ठीक है। इक्वेशन, अब जब आप लोग इसको डिफाइन कर लीजिएगा, इसके इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। दैट इज कॉल्ड वी, मैं हल्का सा बताता हूँ, वी यू आई प्लस वी जे प्लस ये जो वेलोसिटी का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, उसको डिफरेंट क्या रिलेशन आता है। जो रिलेशन आता है मैं कहते हैं डी यू बाय यू रिलेशन आता है, हम उसका डेरिवेशन देखेंगे, डी बाय वी एंड दिस डी जेड बाय डब्ल्यू। ये जो रिलेशन आता है इसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, इक्वेशन होता है। ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसको इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे डिटेल से, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में क्या देखेंगे, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन देखेंगे। सेकंड देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या क्या पढ़ेंगे आप दिमाग में पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ के डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन मैं इसलिए बताता हूँ, हल्का सा पढ़ लीजिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे जो क्या होता है, ρ1 a1 b1 इक्वल टू ρ2 a2 b2, ये वाला इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। एक स्टडी इक्वेशन देखेंगे क्या होता है, क्या यूज है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, इसका मास, कंटिन्यूटी इक्वेशन में मास कंजर्व होता है, रेट ऑफ मास फ्लो रेट कंजर्व रहता है, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये स्टडी करेंगे। और जो डेंसिटी कांस्टेंट रह जाता है a1 b1 बराबर a2 b2 आता है, ये फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये आपका कंप्रेसिबल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो या कंप्रेसिबल क्या होता है, वो हम लोग 3-4 पॉइंट हैं जो मैंने बता दिया कि आप लोग हल्का सा इससे पढ़ लेंगे, इससे आरके वॉइंस्टाइन का स्टडी करके रखेंगे। और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका अच्छे डिटेल से एसिलेशन निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकालेंगे। जो जो फॉर्मूला निकालेंगे बार बार, कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, तो बैकबोन लगता है इसका, मतलब इसके सब्जेक्ट का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से देखेंगे। दिस ओके? यस सर। चलो ठीक है। तो आप लोग मैं इसलिए बता दें कि पढ़ लोगे ना तो आप उसमें डाउट भी क्लियर कर सकते हो, कोई डाउट जनरेट होता है। चलो मैं अटेंडेंस सेंड करता हूँ। थैंक यू सर। 11 बजे से अभी लॉग